तो भाई लोगों, अचानक से ओटीटी पर एक ऐसी मूवी को रिलीज कर दिया गया है जो 4 सालों से सेंसर बोर्ड के विवादों से जूझ रही थी। सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं कर रहा था और बड़े पर्दे पर यह मूवी होनी थी रिलीज, लेकिन इसको ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है, वो भी अचानक से इस मूवी का नाम बदलकर। तो स्वागत है आप सभी का सिनेमा यारी यानी कि आपके अपने चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त सैम। तो करते हैं इस मूवी का रिव्यू। बहुत खतरनाक मूवी होने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उस मूवी की जिसमें 25,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और हत्यारे कौन थे? वहाँ के पुलिस वाले। तो अभी हाल फिलहाल में जो मूवी रिलीज की गई है जिसमें दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल आपको नजर आने वाले हैं, मूवी का नाम है सतलुज। लेकिन इस मूवी का जो पहले नाम था पंजाब 95 था, जिसको सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा था। उसने कहा था कि भाई नाम वाम बदल लो, और कम से कम 100 कट उन्होंने बोले थे कि इस मूवी में लगाओ। लेकिन मेकर्स कह रहे थे कि भाई अगर हम 100 कट इस मूवी में लगाएंगे तो मूवी में हमारा कुछ बचेगा ही नहीं, हम क्या दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को। तो उन्होंने नाम बदल कर और ओटीटी पर इस मूवी को डाल दिया है। और जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज हुई तो भाई इस मूवी का ट्रेंड बहुत ज्यादा हाई हो गया। और ये जो मूवी है जसवंत सिंह खालड़ा की सच्ची घटना पर आधारित है। उन्होंने किस तरीके से इन 25,000 मासूम लोगों के लिए एक न्याय की लड़ाई लड़ी और किस तरीके से उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करी, लेकिन इंसाफ दिलाने के चक्कर में वो अपनी जान को गवा देते हैं। दोस्तों ये जो मूवी है बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाली है। कुछ कुछ सीन तो ऐसे हैं जो आपकी रूह को भी झंझोड़ कर रख देने वाली है। इस मूवी का जो कंटेंट है वो बहुत ही तबाही वाला है, आपको पूरा हिला देने वाला है, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित है। और जो सच्ची घटनाओं पर मूवी या सीरीज बनती है यार, वो लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। तो ये मूवी भी आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाली है और आपको एक ऐसे दौर में ले जाने वाली है कि जहाँ पर मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था। और ये कत्लेआम करने वाले कोई और नहीं, जिनको हम देश के रक्षक कहते हैं, पुलिस वाले ही भक्षक बन चुके थे। और उन पुलिस वालों ने सिर्फ इन लोगों को मारा ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी। और उसके बाद जब ये लोग मर गए, उसके बाद इनकी लाशों को नदियों में इधर उधर सड़ने के लिए फेंक दिया गया। और जसवंत सिंह खालड़ा जो इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी अचानक से पुलिस द्वारा एक दिन किडनैप कर लिया जाता है। और कुछ सालों बाद ये पता चलता है कि उनका भी इनकाउंटर कर दिया गया है, उनको भी मार दिया गया है। लेकिन कुछ सालों बाद सीबीआई की जांच बैठाई जाती है और ये जांच बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है। और इस जांच में कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया जाता है और उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। लेकिन क्या सिर्फ इसमें पुलिस अधिकारियों का ही हाथ था और वहाँ पर जो उस टाइम सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनका कोई भी हाथ नहीं था? तो इस मूवी में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जिसको देखने के बाद आप कहोगे वाकई जो सरकार होती है या जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते। पैसा और लालच जो होता है वो कुछ भी करवा सकता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस मूवी के कास्ट की तो दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल आपको नजर आने वाले हैं। बहुत सारे कलाकार और भी हैं जो आपको नजर आएंगे, लेकिन सबकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। अगर आपने पिछली मूवी मैं वापस आऊंगा दिलजीत दोसांझ की देखी होगी तो भाई उससे भी बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाली ये मूवी होने वाली है। आपको पूरा का पूरा दहला देगी ये मूवी। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो वो लोग यार इस मूवी को देखो और बताओ कि क्या उस टाइम जो चीज़ें हुई थी वो सही हुई थी, और जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी क्या उनको इंसाफ मिल पाया, और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें करी थी क्या उनको सज़ा मिल पाई। और ये जो सारी चीज़ें हुई किसके कहने पर हुई, क्यों हुई, इसका जो मेन मुद्दा था वो क्या था, ये सारी चीज़ें आपको मूवी में ही जानने को मिलेगी। तो भाई मूवी आपको देखनी चाहिए, इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी ये जो मूवी है G5 पर रिलीज़ की गई है, मूवी देखकर बताओ कि भाई आपको ये मूवी कैसी लगी। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दें। और जिन लोगों ने अभी तक सिनेमा यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिनेमा यारी को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।